छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के दोकड़ा गांव में आज विकास की एक नई इबारत लिखी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वनवासी कल्याण आश्रम के चिकित्सालय भवन का विधिवत भूमि पूजन किया। करीब 95 लाख रुपए की लागत से बनने वाला यह चिकित्सालय आदिवासी अंचल में स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती देगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वर्ष 1986 के दोकड़ा में वनवासी कल्याण आश्रम के प्रकल्प के माध्यम से सेवा और संस्कार की परंपरा जारी है। उन्होंने याद किया कि उस दौर में ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह के पिता ने चिकित्सालय के लिए भवन दान किया था। मुख्यमंत्री ने इसे अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन की भावनात्मक स्मृति बनाया और पुरुषोत्तम सिंह और बलराम भगत को पुराना साथी कहते हुए उनके योगदान को सराहा। सीएम साय ने यह भी कहा कि वनवासी कल्याण आश्रम की पहले आदिवासी समाज को आत्मनिर्भरता और स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में सशक्त कर रही है और यह नया चिकित्सालय उसी सेवा भाव का प्रतीक है। इस मौके पर वनवासी कल्याण आश्रम के केंद्रीय संगठन मंत्री योगेश बापट, पत्थलगांव विधायक गोमती साय, जिला अध्यक्ष बलराम भगत, पुरुषोत्तम सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। दोकड़ा ने चिकित्सालय के भूमि पूजन के साथ आदिवासी अंचल में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के नए युग की उम्मीद जताई जा रही है। दीपक वर्मा की रिपोर्ट। इसे क्षमा चाहूंगा और आज के इस अवसर में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी सज्जनवृंद, यहाँ की सरपंच महोदया, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों, हमारे जिले के कलेक्टर, अधिकारीगण और मीडिया के मित्रों, मैं आप सभी का अपने तरफ से सबसे पहले अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज हम लोग यहाँ पर वनवासी कल्याण आश्रम चिकित्सालय भवन का भूमि पूजन किए हैं। और आप सबको मालूम है, हमारे आदरणीय बापट जी भी बताए, हमारे संचालक वेद प्रकाश भगत वो भी बताए कि 1986 में यहाँ पर वनवासी कल्याण आश्रम का एक प्रकल्प चिकित्सालय के रूप में यहाँ पर प्रारंभ किया गया। और बड़ा सौभाग्य का विषय कि ठाकुर महादेव सिंह और उनके परिवार के द्वारा उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी, जिनके पुत्र आज पुरुषोत्तम सिंह ठाकुर हैं, जिनका हम लोग सम्मान किए हैं, उनका एक यहाँ पर भवन था। उस भवन को वनवासी कल्याण आश्रम को दिए और चिकित्सालय प्रारंभ हुआ। और उस समय हमारे चिकित्सक ललित यादव और डॉक्टर मृगेंद्र सिंह वो आए और यहाँ पर चिकित्सालय प्रारंभ किए और उसका काफी लाभ इस क्षेत्र के लोगों को मिला। और धीरे धीरे हम लोग भी वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े। हम लोग कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता के रूप में ही अपना कार्यक्रम सेवा का शुरू किए। आप सबको मालूम है कि उस समय अमरानंद स्वामी जी होते थे, गेरुआ वस्त्र पहने रहते थे और रोज दौरा करते रहते थे। हम लोग बोलते थे कि स्वामी जी आप फोन से भी तो बात को बोल सकते थे, आपको आने की क्या आवश्यकता है। तो मानते नहीं थे, बोले आने से फायदा होता है और आते रहते थे। और हम उस समय वनवासी कल्याण आश्रम का क्षेत्र प्रमुख होते थे और हमारे पुरुषोत्तम सिंह ठाकुर, बलराम भगत, ये सब हम लोग मिल के इधर काम करते थे। बोरा बोरा में वनवासी कल्याण आश्रम से अमरानंद स्वामी बीज लाते थे, सब्जी का बीज पैकेट में लाते थे और इधर हम लोग घर घर बांटते थे और सब्जी उगाते थे। और विभिन्न जगह हम लोग काम करते थे। कहीं पर हनुमान मंदिर का निर्माण, कहीं पर कीर्तन भजन शुरू करवाते थे। तो इस तरह से वनवासी कल्याण आश्रम का काम हम लोग इस क्षेत्र में खड़ा किए। और आज सौभाग्य है हमारे विशेषकर जनजातीय समाज का कि पूरे देश में
आज 12 करोड़ से ज्यादा संख्या होगी और सभी जगह कहीं ऐसा नहीं है कि वनवासी कल्याण आश्रम की पहुंच नहीं है। कोई न कोई प्रकल्प के माध्यम से हर क्षेत्र में वनवासी कल्याण आश्रम की पहुंच है और जनजातियों के विकास में, उनकी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए वनवासी कल्याण आश्रम काम कर रहा है। और 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। बाला साहब देशपांडे 6 बच्चों से इसकी स्थापना किए थे और आज हजारों प्रकल्प पूरे देश में वनवासी कल्याण आश्रम के हैं, जिनके माध्यम से हमारे जनजाति समाज आगे बढ़ रहा है, जनजाति समाज का विकास कर रहा है। तो बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज यहाँ पर ये बड़ा भवन बन जाएगा, तो निश्चित रूप से हमारे लोगों को और बड़े मात्रा में यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ होगा।